साथियों नमस्कार, आपके अपने चैनल एच.डी. ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कक्षा पहली के समग्र रिपोर्ट कार्ड को कैसे भरना है। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये है कक्षा पहली का समग्र रिपोर्ट कार्ड जो कि गुलाबी रंग का है। इस रिपोर्ट कार्ड को हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यह है दोस्तों समग्र रिपोर्ट कार्ड का मुख्य पृष्ठ, जिसमें आपको सामान्य जानकारी भरना है, जैसे कि सत्र 2022-23, स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे रहेगा शाला का सील जिसमें यूडाइस कोड और पूर्ण पता हो। फिर यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे का नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम, कक्षा पहली, जन्म तिथि, यहाँ पे लिंग का चयन करना है, मेल है कि फीमेल है। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है अनुक्रमांक, या आप यहाँ पे विद्यार्थी का आईडी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको शिक्षा पोर्टल से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पंजीयन तिथि, बड़े होकर क्या बनने की इच्छा दिख रही है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बच्चे द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषाएं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी। तो यहाँ पे आपके क्षेत्र में जो भी भाषा चल रही हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पता लिखना है, मोबाइल या संपर्क नंबर, रक्त समूह, और यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण 4 माह का लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है जुलाई का, सितंबर, नवंबर और जनवरी का। तो ऊंचाई और वजन लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई मैंने लिया है जुलाई में 3 फीट और वजन है 9 किलोग्राम। इसी प्रकार सितंबर में है 3 फीट 1 इंच। इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में मैंने इसे लिखा है। इसके पश्चात मुख्य पृष्ठ का अंतिम बिंदु है विशेष आवश्यकता यदि हो तो यहाँ पे जो भी लागू हो उस पर आपको टिक करना है। तो ये है दोस्तों समग्र रिपोर्ट कार्ड का मुख्य पृष्ठ है। इसके पश्चात चलिए देखते हैं समग्र रिपोर्ट कार्ड का मध्यम पृष्ठ है। ये है समग्र रिपोर्ट कार्ड का मध्यम एवं महत्वपूर्ण पृष्ठ है। इस पृष्ठ का ये पहला टेबल है जो कि 2 रंगों में बटा हुआ है। इधर है हिंदी के लर्निंग आउटकम्स, इसकी संख्या है 8। इधर है गणित के लर्निंग आउटकम्स, इसकी संख्या है 6। कक्षा दूसरी एवं तीसरी के लिए लर्निंग आउटकम्स की संख्या अलग अलग है। पहली के लिए हिंदी 8 है लर्निंग आउटकम और गणित के लिए है 6। ये लर्निंग आउटकम्स निपुण भारत के लिए निर्धारित गणित एवं हिंदी के लर्निंग आउटकम्स हैं। और प्रत्येक लर्निंग आउटकम के नीचे में आप देख सकते हैं स्तर निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, और प्रत्येक स्तर के लिए यहाँ पे अधिभार दिया गया है और अधिकतम अधिभार है 5। अब बात करते हैं कि अधिभार कैसे निर्धारित किया गया है। तो हिंदी एवं गणित के लिए पूर्णांक है 40 और हिंदी के लिए लर्निंग आउटकम है 8। तो पूर्णांक को लर्निंग आउटकम की संख्या से भाग दिया गया है, यानी कि 40 पूर्णांक को 8 से भाग देने पर अधिभार आता है 5, यानी कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम के लिए अधिभार हो जाएगा 5। और उस 5 नंबर को स्तरवार अलग अलग और डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला स्तर पर आता है लर्निंग आउटकम नंबर 1 या 2 या 3 पर। तो पहला लर्निंग आउटकम के स्तर 1 में होने पर 0, स्तर 2 में होने पर 2 नंबर, यानी कि पूरे अधिभार का आधा से कम यहाँ पे लिया गया है। और यदि लर्निंग आउटकम को पूर्ण रूप से सीख जाता है तो पूरे के पूरे 5 नंबर उस विद्यार्थी को मिल जाएंगे। तो ये है हिंदी के लिए। इसी प्रकार गणित के लिए भी 40 पूर्णांक को टोटल लर्निंग आउटकम से डिवाइड किया गया है, यानी कि 6 से भाग देने पर आया है, देख सकते हैं 6.67। इस प्रकार स्तरवार इसे अलग अलग और डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्तर 1 में होने पर 0 नंबर, 2 में होने पर 3, और यदि पूरा पूरा सीख जाता है यानी कि स्तर 3 पर है तो इतने पूरे के पूरे नंबर उसे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 क्या है। तो स्तर 1 का मतलब है कि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। स्तर 2 का मतलब है कि थोड़ा सहयोग देने पर कर लेते हैं, और स्तर 3 का मतलब है समझ के साथ कर लेते हैं। दोस्तों हिंदी और गणित का अध्यापन करते समय हम एक साथ कई लर्निंग आउटकम पर काम कर रहे होंगे, लेकिन तिमाही, छमाही और वार्षिक के लिए हमें किसी विशेष लर्निंग आउटकम पर फोकस करना होगा। जैसे कि हिंदी के लर्निंग आउटकम की संख्या है 8, गणित के हैं 6। तो यहाँ पे मैंने लिया है तिमाही में 2 लर्निंग आउटकम, हिंदी के लिए 2, गणित के लिए भी 2। छमाही में मैंने लिया है 3 और 2, वार्षिक में लिया है 3 और 2। इस प्रकार टोटल 8 और 6 को हमें कवर करना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे मैं सिखा रहा हूँ तिमाही में 2 लर्निंग आउटकम,
और यहाँ पे सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या है 2। कभी कभी हो सकता है कि वो स्तर 1 पर आ जाए, यानी कि 0 पर, मतलब वो लर्निंग आउटकम को नहीं सीखा है, यानी कि उसे 0 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। यदि दोनों में 0 आ रहा है तो 0 नंबर, और यदि एक को सीख जाता है एक को नहीं सीखता है तो या तो उसे 2 नंबर मिलेंगे या तो 5 नंबर। तो नेक्स्ट माह में हमें क्या करना है, जो पिछड़ गए लर्निंग आउटकम्स हैं उसे भी आगे बढ़ाना है, यानी कि यदि वो स्तर 1 पर आ रहे हैं तो स्तर 2 पर लाने का प्रयास करना है, यदि स्तर 2 पर है तो स्तर 3 पर लाने का प्रयास करना है। यानी कि हमें पिछड़ गए लर्निंग आउटकम को छोड़ना नहीं है, आगे के लर्निंग आउटकम और पिछड़ गए लर्निंग आउटकम सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ना है, और वार्षिक तक, वर्ष के अंत तक सभी लर्निंग आउटकम को सिखाने का प्रयास करना है। इसी प्रकार गणित में भी यही काम हमें करना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम तिमाही, छमाही, वार्षिक के नंबरों को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिमाही में मैंने हिंदी के लिए लर्निंग आउटकम्स लिया है 2, मतलब 2 पर मैं फोकस कर रहा हूँ। गणित 2, छमाही में 3-2 और वार्षिक में 3-2। चूँकि गणित में 6 लर्निंग आउटकम्स है इसलिए 2-2 हमने बराबर ले लिया है, लेकिन हिंदी में 8 है तो यहाँ पे मैंने लिया है 2, 3, 3। आप चाहे तो यहाँ पे 3, छमाही में 3 और वार्षिक में 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप कॉलम्स हैं। पहला है विषय हिंदी गणित, फिर है कुल लर्निंग आउटकम्स की संख्या 8 और 6, प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक 80/B। 80 मतलब ये टोटल पूर्णांक को जोड़ा गया है, और B मतलब टोटल लर्निंग आउटकम्स हिंदी और गणित का है। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे 40/B होना था, क्योंकि कॉलम्स अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर प्रति लर्निंग आउटकम्स पूर्णांक है 5 और गणित के लिए 6.67। यहाँ एक और मैं मोबाइल की सहायता से आपको दिखाना चाहता हूँ अधिभार, जो कि कक्षा पहली से तीसरे तक के विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कक्षा 1 हिंदी कुल अंक 40, सभी के लिए 40 है। व्यक्तिगत विशेषता और पालकों का अभिमत के लिए 10-10 है। इस प्रकार कुल लर्निंग आउटकम से देख सकते हैं कक्षा 1 हिंदी के लिए 8, गणित के लिए 6, कक्षा 2 हिंदी के लिए 9 है, कक्षा 2 गणित के लिए 7, कक्षा 3 हिंदी के लिए 12, कक्षा 3 गणित के लिए 8। व्यक्तिगत विशेषता पालकों का अभिमत 5-5 है। इस प्रकार प्रति लर्निंग आउटकम्स आप अधिभार देख सकते हैं। इसके पश्चात स्तरवार अंक भी किस तरह से निर्धारित किया गया है ये भी यहाँ पे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए फिर से हम रिपोर्ट कार्ड पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सिखाए गए लर्निंग आउटकम्स है 2, पूर्णांक हो जाएगा 10, 5 और 2 का गुना करेंगे तो ये हो गया 10। सीखे गए लर्निंग आउटकम्स, चूँकि मैंने सिखाया है 2 और 2 सीख गए हैं। फिर है प्राप्तांक, और ये प्राप्तांक कहाँ से प्राप्त करना है, टेबल माने यहाँ ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने 2 लर्निंग आउटकम पर फोकस किया था, पहला और ये दूसरा पर। आप चाहे तो किसी भी लर्निंग आउटकम पर फोकस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्रम से चले। तो जो 2 लर्निंग आउटकम्स मैंने तिमाही में हिंदी के लिए सिखाया है, तो पहला लर्निंग आउटकम में देख सकते हैं स्तर 2 में है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपको गोला लगा देना है। लर्निंग आउटकम नंबर 2 पर 3 में गोला लगाया हूँ, मतलब 3 स्तर पर है, यानी कि इसका नंबर हो जाएगा 5 नंबर। इस प्रकार पहला में दूसरा स्तर पर है और दूसरा में तीसरा स्तर पर है, तो नंबर हो जाएगा 2 और 5 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 7 नंबर लिखा है। इसी प्रकार गणित की बात करते हैं, तो गणित में भी मैंने 2 ही लर्निंग आउटकम लिया था, और इसके प्रति लर्निंग आउटकम पूर्णांक है 6.67, और टोटल पूर्णांक यहाँ पे हो रहा है देखिए 13.34। ये दोस्तों पॉइंट में आया है। यदि आप पॉइंट में नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये है दोस्तों ऐसे लर्निंग आउटकम्स जो कि पॉइंट में आ रहे थे। तो देखिए कक्षा 1 गणित में 6.67 ये अधिभार आ रहा है गणित के लर्निंग आउटकम्स में। हिंदी में भी है दूसरी के, और दूसरी के गणित, तीसरी के हिंदी, ये पॉइंट में आ रहे हैं। तो इसके लिए ये टेबल दिया गया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 13.34 2 लर्निंग आउटकम के लिए पूर्णांक लिया है। इसे यदि आप पॉइंट में नहीं लेना चाहते तो 2 लर्निंग आउटकम के लिए आप 13 नंबर बस ले सकते हैं। चूँकि 13.34 है, 13.34 यानी कि दशमलव के बाद 3 4, ये 5 से कम है, तो आप 13 ले सकते हैं।
और दशमलव के बाद यदि 6 या 7 है तो आप उसे आगे का नंबर ले सकते हैं। यानी कि यदि यहाँ पे 13.6 या 7 रहता तो आप उसे 14 नंबर ले सकते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि 3 लर्निंग आउटकम को सीख जाते हैं तो 20 नंबर आपको लेना है पूर्णांक में। 4 लर्निंग आउटकम को सीखने पर 27 नंबर, 5 लर्निंग आउटकम को सीखने पर 33 नंबर और 6 लर्निंग आउटकम को सीख जाने पर पूरे के पूरे 40 नंबर उसे मिलेंगे। इसी प्रकार ये दूसरी की हिंदी के लिए है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं रिपोर्ट कार्ड में पॉइंट में ही लिया है। तो यहाँ देखिए सीखे गए लर्निंग आउटकम्स की संख्या 2 है और यहाँ पे मैंने प्राप्तांक टेबल से लिया है 9.67। तो देखिए पहला लर्निंग आउटकम तीसरा स्तर पर है तो मैंने 6.67 लिया था और दूसरा लर्निंग आउटकम स्तर 2 पर है तो 3 नंबर लिए थे, इसलिए मैंने इसका योग किया था 9.67। ये हुआ दोस्तों तिमाही के लिए। इसी प्रकार छमाही में सिखाए गए लर्निंग आउटकम्स 3, पूर्णांक हो जाएगा 3 पंचे 15 यानी कि 15। फिर गणित में लिया है 2 और यहाँ भी पूर्णांक है 13.34। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 लर्निंग आउट को मैंने सिखाया, सीख गए बच्चे ने, प्राप्तांक हुआ है 9। कैसे 9 आया देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीसरा और चौथा लर्निंग आउटकम लिया था और दोनों ही लर्निंग आउटकम में 3 स्तर पर है तो 6.67 और 6.67 दोनों को मैंने योग कर दिया और यहाँ पे मैंने लिया फिर 13.34। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ 13 नंबर लिख सकते हैं यदि आप पॉइंट से बचना चाहते हैं तो। इसी प्रकार हिंदी में कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे 3 लर्निंग आउटकम मैंने सिखाया है। तो लर्निंग आउटकम सिर्फ 3 में तीसरा स्तर पर है, फिर अगले में दूसरा स्तर पर, फिर अगले में भी दूसरा स्तर पर है। तो मैंने नंबरों को जोड़ दिया 2 2 4 और 4 5 9। इस प्रकार छमाही हिंदी में मैंने 9 नंबर बच्चे को यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार वार्षिक का नंबर हमने यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे योग में तिमाही छमाही वार्षिक का है। सिखाए गए लर्निंग आउटकम्स 8, गणित के लिए 6, पूर्णांक 40, यहाँ भी 40। सीखे गए लर्निंग आउटकम्स की संख्या 8 और यहाँ पे 6 और प्राप्तांक हो गया आपका 31। तो यहाँ पे जो छमाही का, तिमाही का और वार्षिक का जो प्राप्तांक है इसको योग कर देना है। तो यहाँ पे प्राप्तांक 7 और 9 16, 16 15 31। इसी प्रकार ये पॉइंट्स वाले को हमें जोड़ देना है। यदि आप पॉइंट से बचना चाहते हैं तो मैंने जो टेबल दिखाया है उसका आप यूज़ करिएगा। इस प्रकार प्राप्तांक हो गए 31 और 36। इसके पश्चात नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। तो ये है दोस्तों एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उसके लिए, जैसे कि कक्षा पहली में सिर्फ अंग्रेजी है तो यहाँ पे अंग्रेजी दिया गया है, दूसरी और तीसरी में पर्यावरण भी ऐड है। तो इसमें मासिक मूल्यांकन भी लेना है 6 माह का, देख सकते हैं जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी। तो 25 के पूर्णांक में अंग्रेजी में मैंने दिया है 15 18 19 22 20 24 और तिमाही छमाही वार्षिक में मिला है 43 45 48। इस प्रकार से यहाँ पे नंबर दिया गया है। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नवाचार कहा जाए, यहाँ पे संकेत के माध्यम से ग्रेड दिया गया है। तो तिमाही के लिए देख सकते हैं इस रंग का संकेत है ब्राउन कलर का, छमाही के लिए बैगनी, वार्षिक के लिए नीला और योग के लिए गुलाबी कलर। अब यहाँ पर चलते हैं तो देख सकते हैं 80% और अधिक यानी कि ए ग्रेड होने पर इस तरह के इमोजी, बहुत अच्छा इमोजी से प्रदर्शित करना है। 60 से 79% यानी कि बी ग्रेड आने पर अच्छा इस इमोजी से प्रदर्शित करना है और सी ग्रेड के लिए 40 से 59 ठीक ठीक और डी ग्रेड आने पर यानी कि 40% से कम आने पर ये वाले इमोजी का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें प्रयास की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमें टिक मार्क करना है। तो जैसे कि हिंदी की बात करते हैं, हिंदी तिमाही में प्राप्तांक है 7। तो यहाँ पे तिमाही में देखिए ये है दोस्तों, ये जो है तिमाही के लिए है, तिमाही का, और ये है छमाही का और ये है वार्षिक का और ये है योग का। तो हिंदी तिमाही में देख सकते हैं बी ग्रेड है 7 नंबर इसलिए, है ना। इसी प्रकार गणित में 9.67 प्राप्त किया था। तो गणित का देखते हैं, गणित में देखिए तिमाही ये बी ग्रेड में है ना, हिंदी में और गणित में बी ग्रेड में है तिमाही में। और इधर अंग्रेजी में 43 नंबर यानी कि ए ग्रेड में है, तो यहाँ पे मैंने ए पर टिक किया है। इसी प्रकार छमाही का देखते हैं, छमाही में 9 और 13.34
तो हम छमाही का देख लेते हैं। तो छमाही के लिए ये कलर है, तो हिंदी में है बी ग्रेड, देख सकते हैं यहाँ पे टिक लगा हुआ है। और गणित में है ए ग्रेड, तो यहाँ पे मैंने टिक लगाया है। इसी प्रकार वार्षिक में पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, तो देखिए नीला कलर आपका ए ग्रेड वाला टिक है। इसके पश्चात योग में है 31 और 36, तो योग में देखिए हिंदी में है बी ग्रेड और गणित में है ए ग्रेड और अंग्रेजी में तो पूरे के पूरे में सभी में ए ग्रेड है। तो इस प्रकार आप इस इमोजी और रंग के उपयोग करके आप इस मार्कशीट को बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं समग्र रिपोर्ट कार्ड का अंतिम पृष्ठ। यह है दोस्तों समग्र रिपोर्ट कार्ड का अंतिम पृष्ठ, जिसमें है व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड का संधारण। वर्तमान स्थिति का आकलन कर उस पर टिक करें और आकलन का माह लिखें। बच्चे को उससे आगे के स्तर पर लेकर जाने हेतु प्रयास करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विशेषताओं के रिकॉर्ड संधारण के लिए 5 क्षेत्र दिए गए हैं। एक यहाँ पे अन्य विशिष्ट व्यवहार भी दिया गया, मतलब हम इसे छठवा भी कह सकते हैं, पर नंबरिंग सिर्फ 5 के आधार पर किया जाएगा। और प्रत्येक क्षेत्र के लिए 3-3 स्थिति निर्धारित किए गए हैं, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। यदि कोई विद्यार्थी स्थिति 1 पर है तो उसे मिलेंगे 0 नंबर, स्थिति 2 पर होने पर 1 नंबर और स्थिति 3 होने पर 2 नंबर मिलेंगे। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के पूर्णांक हैं 2-2 नंबर के, और पूरे जो क्षेत्र हैं ये कुल 10 नंबर के हैं। तो यहाँ पे मैंने सितंबर में बच्चे का आकलन किया। ये दोस्तों एक डेमो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने माह लिखा सितंबर और यहाँ पे टिक भी किया कि विद्यार्थी साफ सुथरा आता है। फिर हमने दिसंबर और मार्च में आकलन किया, तो ये स्थिति 3 पर आया है, तो यहाँ पे मैंने टिक किया और माह का नाम भी लिखा, देख सकते हैं दिसंबर और मार्च। माने सफाई पर स्वयं ध्यान देता है और औरों को भी प्रोत्साहित करता है, तो यह है स्वच्छता के लिए। इसी प्रकार सक्रियता के लिए सितंबर यहाँ पे मैंने माह लिखा और यहाँ पे टिक भी किया, कक्षा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको स्थिति का आकलन का टिक करना है और माह का भी नाम लिखना है। और यहाँ पे मैंने अन्य विशिष्ट व्यवहार भी लिखा है, वाक पटुता कौशल ठीक है। इसके पश्चात है अगला कॉलम, पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में सहयोग करें। पालक अपने अवलोकन के अनुभव के आधार पर सही स्थिति में टिक कर आकलन का माह लिखे। बच्चे को उससे आगे की स्थिति में लाने हैं तो शिक्षक से चर्चा कर प्रयास करें। तो यहाँ पे है पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में, पालक अपने अवलोकन के अनुभव के आधार पर सही स्थिति में टिक कर। अब चूंकि पालक तो यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, शिक्षक ही करेंगे, तो यहाँ भी आपको माह और इस प्रकार टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे है टोटल 5, यहाँ भी 5 क्षेत्र दिए गए हैं, प्रत्येक क्षेत्र 2-2 नंबर के हैं और कुल क्षेत्र हैं 10 नंबर के। तो घर में बड़ों के निर्देशों का पालन करते हैं, तो यहाँ पे हमने सितंबर लिखा माह और इस स्थिति में है स्थिति 2 में, तो यहाँ पे हमने टिक भी किया। निर्देशों का कुछ हद तक पालन करते हैं। इसी प्रकार दिसंबर और मार्च में हमने जब आकलन किया तो पाया कि वो स्थिति 3 में है, यानी कि यहाँ पे हमने टिक किया, समझ के साथ स्वयं कर लेते हैं। और यहाँ पे महीना भी लिखा दिसंबर और मार्च है, तो इस प्रकार यहाँ भी आपको लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ विशेष शौक हो तो यहाँ पे शौक को भी लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है गायन। और यहाँ पे रहेगा शिक्षक, पालक और प्रधान पाठक का हस्ताक्षर और सील। तो इस प्रकार आप समग्र रिपोर्ट कार्ड को भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।